मार्केट की पोजीशन आज बहुत बेहतर रही। आगाज ग्रीन जोन के साथ हुआ, अख्ताम रेड जोन के साथ हुआ, लेकिन दुनिया भर की अगर मैं स्टॉक मार्केट्स की बात करूं तो हम लोग बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, एक तो हमारा डेटा बड़ा इम्प्रेसिव आ रहा है। अगर आप देखें तो लास्ट के मैन्युफैक्चरिंग में 7% से ज़्यादा ग्रोथ जो है देखी गई मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। फिर अगर आप देखें 2.5% जो है ग्रोथ नज़र आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, साथ में के रेमिटेंसेस भी हैं मंथ ऑन मंथ। जी। फिर जो हमने कार सेल डेटा था वो भी इम्प्रूव की तरफ है, सीमेंट सेल इम्प्रूवमेंट की तरफ है, इम्प्रूवमेंट की तरफ है। देखा कि जो कल पेट्रोलियम प्राइसेस के उस मुस्बत इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन पर जो करंटली पड़ेगा। तो हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो थोड़े स्ट्रांग हो रहे हैं। रुपी देखें तो 15% तक रुपी बढ़ गया है अगेंस्ट डॉलर पिछले 20-25 दिन में। तो ये तो ज़ाहिर है इमिनेंट था कि कैपिटल मार्केट में जो है वो उतनी ही तेजी देखी जाएगी जितना रुपी के अंदर जो है वो हमने तेजी देखी, यानी कि 15% जो रुपी बढ़ा। तो इसी तरीके से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट भी तकरीबन उतनी परसेंटेज से जो है वो बढ़ी। बट आज के दिन हमने देखा कि ये 28 कंसेक्यूटिव सेशंस में रुपी के बढ़ने के साथ में अगर हम देखें तो उसके बाद रुपी की जो है वो जो चढ़ाव है उसके अंदर जो है वो कमी आई है। तो इसी तरीके से मार्केट का जो क्लोज है वो हमने देखा कि वो नेगेटिव हुआ। साहब, ऑटो सेक्टर के नंबर्स माइनस में हैं, केमिकल सेक्टर के नंबर्स माइनस में हैं, इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर के नंबर माइनस में हैं। आज भी दो कॉर्पोरेट कंपनीज ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लेटर लिखा हुआ, अपना प्रोडक्शन प्लांट बंद किया है, लोटे केमिकल पाकिस्तान और इंडस मोटर कंपनी ने। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मंथ ऑन मंथ तो जो है वो हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, लेकिन आप ईयर ऑन ईयर देखें, यानी कि पिछले साल की अगर सेल्स को, कार सेल्स को इस साल से अगर आप कंपेयर करें तो उसमें 40% की कमी है। लेकिन अगर हम पिछले महीने से, यानी कि सितंबर के महीने को अगर हम कंपेयर करें अगस्त से, तो उसके अंदर जो है वो हमने 7 से 8% की ग्रोथ देखी। तो मंथ ऑन मंथ हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम अगर आप जो हमारी जो रुपी की प्राइस है अगेंस्ट डॉलर, अगर वो इस साल अभी की प्राइस को कंपेयर पिछले साल से करें तो ज़ाहिर है उसमें गिरावट है। एहसन साहब, ये बताएं कि आप समझते हैं कि हम लोग नया रिकॉर्ड कायम कर देंगे? तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हंड्रेड इंडेक्स चला जाएगा इस साल? देखिए, ये तो बिल्कुल इस बार हमने जो देखा 6 ईयर हाई जो है मार्केट ने दिखाया है, 50,000 को जो क्रॉस किया है। ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो फंडामेंटल्स हैं वो रिवाइव हुए हैं। रिकोटेक के पीछे जो है इजिप्शियन इन्वेस्टर भी देखे, इनिशियली स्विस इन्वेस्टर थे, फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि यू नो सऊदी जो है वो इन्वेस्टर अरामको भी इंटरेस्टेड हो गया, और फिर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि पोजीशंस जो हैं वो पाकिस्तान में अब लेना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दोबारा से फंडामेंटल्स जो है वो मार्केट के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। अच्छा एहसन साहब, आज मार्केट का अख्ताम रेड जोन के साथ हुआ। आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले सेशंस में करेक्शन ड्यू होगी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा जाएगा? देखें, इस वक़्त जो है ना वो अर्निंग सीज़न है, तो अर्निंग सीज़न में यूजुअली कॉर्पोरेट इंटरेस्ट होता है, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट जो है वो देखा जाता है। तो अर्निंग सीज़न में जो है अर्निंग अनाउंसमेंट्स भी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। आने वाले वक़्तों में हमें जो है अर्निंग अनाउंसमेंट भी अच्छे नज़र आएँगे, और चूँकि डेटा इम्प्रूव हो रहा है, जिस तरह से मैंने बताया सीमेंट सेल जो है बढ़ रही है, इस जी। तरह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी इमिनेंट हैं, वो बढ़नी ज़ाहिर है, टेक्सटाइल की जो आउटपुट है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो आई थिंक कि अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर रुपी भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी जो है उसके अंदर इजाफा हुआ है। और फिर उसके बाद अगर हम देखें कि जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेटा है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेमिटेंसेस को लेकर अगर हम देखें तो वहाँ पर भी जो है वो इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स के, तो क्या एक्टिव क्लाइंटेल का रेशो भी इंक्रीज हुआ है? देखिए, बिल्कुल वॉल्यूम जो है वो एवरेज वॉल्यूम जो मार्केट में 150 मिलियन तक होते थे, वो अब एवरेज वॉल्यूम जो है 400 मिलियन से ज़्यादा है। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि इन्वेस्टर जितने थे उससे 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्टर जो है मार्केट में दोबारा से आ गए। और उसकी वजह यही है कि हम रुपी को स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहे हैं। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ फोकस अब बढ़ गया है, और आई थिंक इसमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का भी जो रोल है वो काफ़ी सैटिस्फैक्टरी है, कि वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी इशू समझते हुए जो है स्मगलिंग को कब किया है विद द अफगान बॉर्डर। और ज़ाहिर अफगान ट्रांजिट पॉलिसी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो देखी जा रही है, जिसकी वजह से सरगर्मी जो है वो ऑफ़िशियली जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है।